अमेठी रायबरेली का सस्पेंस खत्म होने वाला है। आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव कमेटी अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के अनुसार अमेठी से एक बार फिर से राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। सोनिया गांधी के हटने के बाद रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ सकती हैं। अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार की परंपरागत सीटें रही हैं। दोनों सीट गांधी परिवार छोड़ना नहीं चाहता और बस ऐलान आज संभव है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बस सबसे कुछ देर बाद आज शाम तक इन दोनों सीटों पर ऐलान कर दिया जाएगा और ये ऐलान कांग्रेस की तरफ से हो जाएगा। देखना ये होगा कि कांग्रेस कब इन दोनों सीटों से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती है और क्या वो राहुल और प्रियंका ही होते हैं। अगर अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो तीसरी बार अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच मुकाबला होगा। अब तक दो मुकाबले 1-1 से बराबर पर हैं। हर किसी की नजर अब तीसरी लड़ाई पर है। एक बार राहुल गांधी जीते, स्मृति ईरानी को उन्होंने हराया और एक बार स्मृति ईरानी मौजूदा सांसद ने राहुल गांधी को उन्होंने हराया। तो उधर आज तक से विशेष बातचीत में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अमेठी रायबरेली पर जवाब दिया है। सब लोग ये जानना चाहते हैं कि अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। हमारी पार्टी वहां जरूर लड़े। कौन लड़ेंगे हम बाद में बोलेंगे। नॉमिनेशन डालते वक्त आपको मालूम होगा। नहीं, पर इतना सस्पेंस क्यों है कि मतलब आप जो है अब ये तो आपकी इतनी पुरानी सीट रही है अमेठी। सस्पेंस कभी रखना पड़ता है, स्ट्रेटेजी रखना पड़ता है, बनाना पड़ता है पॉलिटिक्स में। पहले के जैसा पॉलिटिक्स तो नहीं है ना। तुम तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड भी नहीं दे रहे। करेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो आरोप लग रहा है कि अमेठी में स्मृति ईरानी कहती है राहुल गांधी डर के भाग गए केरल में। देखो, स्मृति ईरानी को आप हमारी पार्टी से कंपेयर करते हो। देखो, ये अच्छा नहीं। एक व्यक्ति है। अब मैं 11 बार चुन के आया हूं, मेरे को 12 बार टिकट मिला था, कभी हारा ही नहीं जिंदगी में। तो ये अगर मैं कहूं मेरा जैसा कौन है, ये मूर्खता की बात है। नहीं, पर गांधी परिवार से कोई लड़ेगा रायबरेली से या आप वही पूछेंगे, मैं वही बोलूंगा कि हमारे पार्टी से कोई ना कोई लड़ेगा। तो ये कब तक पता चलेगा? चलेगा जब लास्ट डेट अभी उसका टाइम है, उसके अंदर। नहीं, तो एक जो राहुल गांधी जी के भाषण का बार बार जिक्र हो रहा है कि उन्होंने कहा पहले हम कास्ट सेंसस करेंगे, मतलब एक्सरे करेंगे देश की। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक इकोनॉमिक सर्वे होगा, फाइनेंशियल सर्वे होगा और फिर क्रांति होगी। तो ये क्रांति होगी मतलब क्या होगा कि प्रॉपर्टी बांट दी जाएगी, क्या होगा? यही सबसे बड़ी बात ही हो रही है। तो वो इंटरप्रिटेशन करने वालों पे है। जैसा देखो, ऐसा होता है, ये जाति जनगणना इसकी जरूरत इसलिए है, तुम्हारा समाज जाति आधारित है। आप क्या हिंदू एक है बोल के नहीं बोलते। पहले तो उसको पूछते हैं आप कौन है, मैं हिंदू। फिर हिंदू में पूछते हैं आप कौन से जमो, नहीं मैं ब्राह्मण। फिर ब्राह्मण में पूछते कौन, आप सारस्वत ब्राह्मण है, गौड़ सारस्वत है, माधव ब्राह्मण से है, वैष्णव है। पूछते या नहीं पूछते? तो वैसा हर अब मेरा शेड्यूल कास्ट में आता है लिस्ट में, मैं शेड्यूल कास्ट बोलता हूँ, उसी जगह ठहरते नहीं लोग। शेड्यूल कास्ट में फिर क्या है? शेड्यूल कास्ट में फिर क्या है? इट्स अ लिस्ट ऑफ शेड्यूल। ये तो शेड्यूल है। शेड्यूल में मेरा कम्युनिटी है, फिर भी पूछते क्या कौन सी है। फिर मैं बोलता हूँ मैं महार हूँ। तो महार होने का किधर के है? आपके कर्नाटक में महार है क्या है? माला है, महार है, छलवादी है, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो हमारे देश में जाति आधारित सब चीजें होते हैं और आप हमको बोल रहे हैं कि तुम क्यों करते। तो मालूम होता है कि कास्ट, सब कास्ट या जो अब किनको सत्ता मिली बैकवर्ड में भी वो हो सकता है भारी बने, तो उनका कैटेगरी को आप अलग देखना चाहिए। शेड्यूल कास्ट में अगर भारी एक सेक्शन है, अब नेशनल लेवल का अगर पर्सपेक्टिव देखे तो हर ट्राइब हो, ये हो, उसका सबका निकलता है बात।
सच्चाई जानने के लिए हम कर रहे हैं। तब उनकी इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, एजुकेशन स्टेटस क्या है, उनका पर कैपिटा इनकम क्या है, उनके पास कितनी जमीन है, कितने लोग उनके कम्युनिटी में ग्रेजुएट्स हो गए, ये सारी चीजें अगर आप समझेंगे तो वो कैटेगरी वाइज करके उनको सहूलत जो देना है देना।